हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वो आपको इसमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है इन नंबर्स को, और उसके बाद काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है हमें, यानी कि इनका कौन सा काइंड है, कौन से टाइप के हैं ये। तो आपको अगर याद हो तो मैंने दो काइंड के आपको बताए थे। एक तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में NTR, और एक मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा इन सबका। टोटल इसके 6 पार्ट है, 3 पार्ट यहाँ पे, 3 पार्ट नेक्स्ट पेज पर है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट 36/100। तो इसको डिवाइड करना बड़ा आसान है। नीचे जितनी जीरो हो उतने नंबर बाद डेसिमल हम लगा देते हैं। 2 जीरो हैं तो 2 नंबर बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे इसका 0.36, क्योंकि ये 6 के बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसका काइंड बता सकते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है वो 1/11। इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे। 11 से जब 1 को आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा, एक और जीरो लेंगे, 100 बनाएंगे इसको। 11 9 जा 99, कितना रिमाइंडर आया 1। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो ले लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक और जीरो ले लेंगे जीरो लगा के, फिर अगेन 9 जा 99, फिर से रिमाइंडर आया 1। ओके, तो ये रिमाइंडर 1 आता ही रहेगा और हमारा नंबर ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो हमारा आंसर आया 0.0909 डॉट 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 डॉट। तो ये इस टाइप के नंबर को मैंने बताया था आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ओके, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NTR। ओके, अब बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड पार्ट की। 4 1/8। 4 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 1 अपॉन में 8। 8 4 जा 32 प्लस 1 अपॉन 8, 33/8। जब आप 8 से 33 को डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा 32, रिमाइंडर 1 बचेगा, डेसिमल लगा के आप 0 ले लेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 2, डेसिमल लगा हुआ है 0 ले लेंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आया 4, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 ले लेंगे, 8 5 जा 40। अगेन हमें रिमाइंडर 0 मिला है, और जब कभी भी रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस वाले केस को हम टर्मिनेटिंग कंसिडर करते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चंस में हमको पता चल गया, ये वाला टर्मिनेटिंग था, ये वाला NTR था, और ये वाला भी टर्मिनेटिंग था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं अभी, चलिए इनको डिवाइड करते हैं। जब मैं 13 से 3 को डिवाइड करूँगा, डेसिमल लगा के 0 ले लूँगा, 13 दूनी 26, 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 ले लिया, 13 3 39, 1 अगेन 0 ले लिया, क्योंकि डेसिमल का हमने यूज़ कर लिया है, हमारा अभी भी नंबर नहीं जा रहा है, तो मैं 0 लेके एक 0 और लेनी पड़ेगी। 13 7 जा 91, अगेन 9 बचा है 0, 13 6 जा 78, 12 बचा है
जीरो लगा देंगे, 90117, अगेन 3 बचा। अब देखो ये मेरा फिर से रिपीट होने लग जाएगा, जहाँ से स्टार्टिंग में 3 था अगेन 3 मिल गया मुझे, और यही मेरा बार बार मेरा रिपीट होगा। तो इससे मुझे क्या मिला है, 0.230769 के ऊपर बार। बार हम कब लगाते हैं, जब ये नंबर बार बार रिपीट हो, क्योंकि इसके बाद 230769 ही आने वाला है। ओके, और ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये कौन सा वाला टाइप है, एंटी आर वाला टाइप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2/11, 11 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 11 बन जाए 11, 9 0 ले लिया, 11 8 जा 88, फिर से 2 बचा, और देखो ये अब ये रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसका आया 0.1818, कंटिन्यू रहेगा, और ये भी नंबर हमारा NTR है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 400 से हमें 329 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 8 जा चलाएंगे इसको, 3200, 90 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लेंगे, 2 जा चलाएंगे 800 आ गया, 100 बचा, एक और 0 ले लेंगे, फिर अगेन 2 चलाएंगे 800, अब बचा 200, 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, और अब ये 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा हो गया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें वो कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस नंबर, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 के ऊपर बार। ओके, तो हमसे 2/7 की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मल्टीप्लाई 1/7 ही होगा 2/7। क्या मैं 2 में मल्टीप्लाई कर लूँ 0.142857 के ऊपर बार, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 यहाँ करके देख लेते हैं, 0.142857 की मल्टीप्लाई 2 से अगर हम करते हैं, 7 2 14, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 11, 1 कैरी, 8 दूनी 16 17, 1 कैरी, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2.0, तो इससे आया 0.285714 के ऊपर बार। ओके, ऐसे ही वो हमसे पूछ रहा है 3/7, हम ऐसे ही सेम टू सेम करके इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये 0.42857। इसकी एक और ट्रिक है मेरे पास, मैं 7 से जब 3 वाले को चेक करूँगा, पॉइंट लगा के 0 ले लूँगा, 7 4 जा 28, और यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा नंबर 42857, उसके बाद आ जाएगा अगेन 1। ओके, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब जैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/7 है, तो अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम करेंगे, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, यानी 5 से स्टार्ट होता है, तो 0.571428 हो गया, खत्म। आप मल्टीप्लाई करके इन्हें चेक भी कर सकते हो। 5/7 की वैल्यू भी मैं ऐसे ही बता दूंगा, 0.714285। ओके, और सेम मैं ऐसे 6/7 की वैल्यू भी बता दूंगा, क्योंकि
7 8 जा 56 है ना, 7 8 जा चलेगा 0.857142। तो हम इनकी वैल्यू सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन, तो यानी कि हमें डिवाइड नहीं करना है एक्चुअली में, बट हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने जो रिमाइंडर है उसको हमने स्टडी किया है कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, उससे हमें पता चल रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमें इनको पी अपन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने इनको एक्स मानने के लिए कहा था। ओके, अब उसके बाद मैंने कहा था बार के अंदर जितना भी डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 1 डिजिट हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो इधर तो हो जाएगा 10x, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक आगे चला जाएगा 6.66। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स LHS में 6.66 माइनस 0.66। अब होगा क्या, 10x में से x को माइनस करोगे तो 9x होगा ये। और जब आप डेसिमल के आगे वाले नंबर देखो तो सेम है, तो डेसिमल के आगे वाले तो कट गए और 6 में से 0 को माइनस करोगे तो 6 ही आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 6/9, क्योंकि अभी भी ये किसी एक नंबर से कट सकता है। तो x की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमने क्या किया, हमने 0.66 को एक P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 0.47, क्योंकि बार ओनली 7 के ऊपर है तो 7 ही रिपीट होगा बार बार। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहले 4 को हटाना है यहाँ से, क्योंकि बार बार रिपीट 7 हो रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, तो ये हो गया 10x इक्वल टू 4.777 और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब उसके बाद क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम अगेन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 100x और इधर जाएगा 47.777। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x 47.77 माइनस 4.77। अब 100 में से 10 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 90 ऑफ x। अब इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, तो इसको मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। 47.77 और एक है आपका 4.777। ओके, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर वाला पूरा ये कैंसिल आउट होता रहेगा। ओके, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा डेसिमल के बाद वाला, क्योंकि सब एक जैसे नंबर है। इधर 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 का 4 आ जाएगा 0.0000, ऐसे चलता रहेगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे को ओनली 43 मिल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 43/90। क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है तो इसके आगे हम इसको कट नहीं कर सकते। अगेन हम इसको x मान लेंगे। इस तरीके से अब हम देखेंगे बार बार रिपीट 3 नंबर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। क्योंकि 100 के लिए 2 डिजिट होनी चाहिए और 3 डिजिट के लिए 1000 होना चाहिए। तो इधर तो हो गया 1000 ऑफ x और इधर जब हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आगे नंबर खिसक जाएगा, तो 1.001001 ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन
2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1000 ऑफ x माइनस x इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 99x 999x, और इधर डेसिमल के बाद वाला सब माइनस हो जाएगा, 1 में से 0 गए तो 1 होगा, तो x इक्वल टू 1/999, और यही मेरा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 0.9999 को मुझे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या मानेंगे, हम इसको लेट x मानेंगे। ओके, लेट x इक्वल टू दिस नंबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, ये इधर तो हो जाएगा LHS में हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 9.999। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने, तो इधर तो हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9.99 माइनस 0.99। ओके, तो 10x में से x को माइनस करेंगे 9x, इधर डेसिमल के बाद वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, x इक्वल टू 9/9, और इसे जब कट करेंगे x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमसे वो कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो इट इज अ डेसिमल नंबर एंड इट इज NTR नंबर। ओके, NTR हमने देखा कि NTR नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर था, और यहाँ मुझे क्या मिल गया, यहाँ टर्मिनेटिंग नंबर मिल गया। तो इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी कि आपको NTR नंबर से एक टर्मिनेटिंग नंबर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों नहीं है, ये ऐसा हैपन क्यों हो रहा है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज हम क्या करते हैं, जब कोई बहुत ही बड़ी डिजिट होती है और हमें उसे किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो हम उसको रिप्लेस करके हम आगे वाले नंबर को 1 ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इसमें 1 ट्रांसफ़र कैरी आउट करता हुआ आएगा तो हम इसको 1.0000 लिख सकते हैं, और वैसे भी बहुत ही नियर है 1 के, 0.99 बहुत नियर है 1 के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0.9999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ओके, तो इट मेक सेंस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। What can the maximum number of digit be in repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। तो हमें क्या करना है, 1/17 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमें ये बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी नंबर ऑफ डिजिट हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं 17 से 1 को डिवाइड करना शुरू करूँगा, तो पहले मैं डेसिमल लगाऊंगा, 0 लूँगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो अगेन मुझे 0 लगा के एक और 0 लेना पड़ेगा। तो 55 सब्ट्रैक्ट करूँगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगी हुई 0 ले सकता हूँ। तो उसके बाद मेरा होगा 17 8 जा 136, 10 में 6 के 4, यहाँ बचा 14 1, 0 ले लूँगा अगेन, फिर 8 जा चलाऊँगा 136, फिर 4 बचा, 0 ले लूँगा, 2 जा चलाऊँगा इसे, फिर 6 बचा, 0 ले लूँगा,
अभी हमें स्टॉप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिविजर 17 है और हम इसको 16 डिजिट तक चेक करेंगे। अगर उसके बाद रिपीट होता है तो ये NTR है, अगर रिपीट नहीं होता है तो ये रेशनल नंबर है। ओके, तो फिर से चेक करेंगे। 3 से चलाऊंगा मैं इसे। 17 3 51, 9 90, 17 पंजे 85, फिर 5 बचेंगे 0, 17 दूनी 34, फिर बचेंगे अब 16। अब इसके आगे हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे इसको। ये हो जाएगा 116। अब हम इसको चलाएंगे। 17 निम्मा 153, 7 बचा 0, 17 चौका 68, तो 2 बचा 0, 17 एकम 17, तो 3 बचा 0, 17 एकम 17, अब 13 बचा, फिर अगेन 0, 17 सत्ते 119, 11 बचा 0, 17 छिक्का 102। अब उसके बाद बचा है 8 0। अब हो गया फिर से 17 चौका 68, अब बचा 12, फिर अगेन 0 ले लेंगे हम। अब देखो, क्योंकि अब इससे पहले मेरा रिमाइंडर 1 नहीं आया था, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा अब इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरा रिमाइंडर 1 आ गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेरे रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर आए हैं ये मुझे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेरे रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट जो आए हैं वो आए हैं 16, विच इज एब्सोल्युटली 17 माइनस 1। तो ऑब्वियस सी बात क्या है, ऑब्वियस सी बात यह है कि हमने इसको चेक भी कर लिया और हमने आंसर भी बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर वेयर P and Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि जो हमारे पास P अपॉन Q है उनका HCF वो 1 ही होना चाहिए, या मैं कहूँ को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम P and Q। वो कह रहा है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो वो पूछ रहा है Q के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होना कभी होना चाहिए ऐसा, तो Q के पास जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनके पास क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। यानी कि मुझे इससे क्या बनाना है, मुझे इससे बनाना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब बनेगा, जब Q या तो 10 हो या फिर 100 हो। मतलब नीचे जो एक आपको ऐसा ऐसा डिजिट चाहिए जो आपका डिविजिबल हो, है ना। 10 से इजीली डिवाइड हो जाता है, यानी टर्मिनेट ये वाले केस ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो Q को जो प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि Q मस्ट बी 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 के साथ ही ये क्या बनाएगा, HCF हमेशा 1 बनाएगा, क्योंकि 2 और 5 एक प्राइम नंबर है। तो नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, ऊपर भी हम प्राइम नंबर ले या ना लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 और 5 होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी
टू शो दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 उसके पास होंगे क्यू के पास में, तो फिर क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि हमें 3 डेसिमल ऐसे लिखने हैं जो एंटी एनआर हों। ऐसे हमें 3 नंबर लिखने हैं। तो पहला नंबर लिख दिए जाए हम, एक तो हो गया √2, ये एक इरेशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है 1.4142। आप बुक में देख सकते हो, ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। अगला हम लिख सकते हैं इसके अंदर पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन बुक में दे रखा है 3.14 के आगे भी ये भी कंटिन्यू रहता है। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं 0.120 1200 12000, कुछ इस टाइप के नंबर भी हमारे एंटी एनआर में काउंट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इरेशनल नंबर। ओके, बिटवीन रेशनल नंबर, ये दो एक रेशनल नंबर हैं 5/7 एंड 9/11। आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5/7 का अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन याद नहीं है तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 7 से जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो 7 7 जा 49 से वो स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हो गया 0.714285। ओके, ये इसका हो गया। 9/11 का अगर आपको याद हो तो 11 8 जा 88 होगा ये, तो 0.8181। तो हमें इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इरेशनल नंबर की बात करूं तो वो कैसा होगा कुछ, क्योंकि 7142 से बड़ा नंबर मुझे लेना है तो मैं 0.720 7200 7200 ये नंबर ले सकता हूँ। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो होगा 0.730 7300 73000, ये हो गया। अब मैं थर्ड इरेशनल नंबर की बात करूं तो वो भी मेरा 0.740 7400 74000 इस फॉर्म में होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्लासीफाई करके बताना है कि ये नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल है। तो क्लासीफाई करने का बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम, तो वो एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। ओके, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन देखो टर्मिनेट हो रहा है ना, टर्मिनेट खत्म हो रहा है, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। फोर्थ वाले में भी 7.478 और देखो फिर से 478, यानी कि ये वाला डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक कैसा नंबर है, ये एनटीआर नंबर है। और एनटीआर वालों को मैंने क्या नाम दिया है, एनटीआर वालों को मैंने रेशनल का नाम दिया है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, लास्ट नंबर 1.10 100 और ये वाला नंबर NR है। देखो ध्यान से, तो इस नंबर को हम लोग इरेशनल बोलेंगे। ओके, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।